सो हे एवरीवन, आई होप सभी ठीक होंगे और सभी सेफ होंगे। आपने थंबनेल तो ये बहुत सारे कीड़े एक साथ आवाज़ करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अब कीड़ों की आवाज़ रुक चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने फर्स्ट व्लॉग को मेरे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आप ये वीडियो में आए हैं। थंबनेल देख के आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने लिखा है कि कॉपीराइट क्लेम हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया जो फर्स्ट व्लॉग में इतने सारे कॉपीराइट आ गए। और कॉपीराइट भी एक नहीं आया है, चार चार कॉपीराइट आया है, चार चार। फ़िलहाल मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं थी कि कॉपीराइट आ जाते हैं अगर हम कुछ इस तरह का एक्शन करें, लेकिन अब मैं अवेयर हो चुका हूँ। तो अब लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, तो एकदम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक एक कर कर कि हुआ क्या। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो आज है डेट 29 और शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अपनी बालकनी में निकला हुआ हूँ और यहाँ छोटे छोटे पीछे बंदर भी आए हुए हैं। हाय कर रहा था बट उसने इग्नोर किया। 28 को मैंने व्लॉग डाला था और आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। मेरे हिसाब से 200 व्यूज़ मुझे लगे थे कि 200 तक मैक्स टू मैक्स आ जाएंगे, और मिनिमम मैंने 100 सोच रखे थे। लेकिन अभी मैंने चेक किया तो 500 प्लस व्यूज़ उस पर हो चुके हैं फर्स्ट व्लॉग पर। लेकिन व्लॉग में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में व्लॉग डालना मुझे इतना महंगा पड़ गया कि यूट्यूब से मुझे नोटिफिकेशन आई। पूरा एक उन्होंने पैराग्राफ बड़ा सा लिख कर दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम से आप इस तरह से कुछ करते हो तो आपका चैनल को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो राना रिकॉर्ड्स चैनल खतरे में पड़ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल सही सुना आपने, खतरे में पड़ चुका है। हुआ एग्जैक्ट कुछ ऐसा था कि मैंने व्लॉग डाला और जब मैंने व्लॉग की एडिटिंग करी तो मैंने उसमें कुछ म्यूज़िक ऐड किए थे, कुछ सॉन्ग्स ऐड किए थे, जिसमें से आपका शुभ का सॉन्ग था चेक्स, वो मैंने ऐड किया था उस पर। और भी काफ़ी सॉन्ग मैंने डाले थे। फ़ोन मार दी एक गुरनाम पुल्लर का सॉन्ग है, उसके मैंने ट्यून ऐड करी थी। तो उन सभी के कॉपीराइट क्लेम हुए हैं। जो कंपनी थी जिन्होंने ऑफिशियल वो सॉन्ग रिलीज़ किया था, उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया है कि इन्होंने हमारा गाना यूज़ किया है अपने व्लॉग के अंदर। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि अगर मैं किसी का सॉन्ग यूज़ करूँगा और इस तरह से कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना ही मुझे किसी फ्रेंड ने बताया। जितने भी लोग व्लॉग बनाते हैं, जिनका भी यूट्यूब पर चैनल है, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता यहाँ पर, उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो उनको मुझे बताना चाहिए था कि अगर कुछ आप इस तरह से करोगे तो आपके चैनल पे खतरा भी बन सकता है, आपको कॉपीराइट भी आ सकते हैं। लेकिन किसी ने नहीं बताया। जब मैंने अब व्लॉग अपलोड किया तो उस टाइम पर मेरा एक जूनियर है, उसका मैसेज आया था सिर्फ कि भैया कॉपीराइट क्लेम हो सकते हैं, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स ऐड इस पर किए हैं बीच में। तो उस टाइम पर भी मैंने सोचा नहीं इतना कि क्या ही कॉपीराइट आएगा। मुझे लगा था कि मैंने बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड करी है और थोड़े थोड़े सॉन्ग डालना है, तो उसका कोई कॉपीराइट आएगा नहीं, मुझे ये उम्मीद थी। लेकिन कॉपीराइट क्लेम हुए, और एक नहीं, चार चार कॉपीराइट क्लेम हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर है कि वो जो चार कॉपीराइट क्लेम हुए हैं उसमें से सिर्फ 3 सॉन्ग ऐसे थे जो मैंने वीडियो के एडिटिंग में डाले थे। 3 सॉन्ग। एक सॉन्ग तो ऐसा था कि वो बैकग्राउंड में जिम में लग रहा था, जो जिम के स्पीकर्स थे उस पर लगा हुआ था, जो दिलप्रीत टिल्लों का सॉन्ग लगाया था दब देनी, जब मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ तो उस पॉइंट पर। तो वहाँ पर वो बैकग्राउंड में जिम में लगा हुआ था म्यूज़िक स्पीकर्स पे, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम हुआ है, उसका भी। हालांकि वो मैंने वीडियो एडिटिंग में नहीं डाला था, वो सिर्फ बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा था। एक कीड़ों ने फिर से आवाज़ करनी शुरू कर दिया। तो वो सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था वो सॉन्ग, लेकिन उसका भी कॉपीराइट क्लेम हुआ है। और कॉपीराइट क्लेम होने की वजह से जो मेरे व्यूज़ है वो स्टॉप हो चुके हैं। जो वॉच आवर टाइम पीरियड होता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा, तो वो भी अब मेरे को नहीं मिल रहा है। और एक वार्निंग आई है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ करते हो तो आप पे एक्शन होगा, आपका चैनल भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत तो धमकियाँ सभी देते हैं, यूट्यूब भी देता ही है। इतना डरने वाली बात वैसे कोई है नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से अब मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि हाँ कुछ इस तरह से मिस्टेक्स ना हो और मैं कोई भी एडिटिंग में कुछ इस तरह का सॉन्ग ना ऐड करूँ। आज एक चीज़ का तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने सॉन्ग्स बहुत कम रिलीज़ किए हैं अपने। सिर्फ 3 सॉन्ग्स हैं मेरे जो रिलीज़ हुए हैं, तो वो मुझे ज़्यादा करने चाहिए थे। अब नेक्स्ट टाइम से मैं अपने व्लॉग्स के अंदर सिर्फ अपने सॉन्ग्स एडिट करके डाला करूँगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग रिलीज़ करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने सॉन्ग्स यूज़ कर सकूँ एडिटिंग में। ये थी पूरी स्टोरी कि
क्यों कॉपीराइट क्लेम हुआ है वो मैंने आपको पूरा बताया डिस्क्राइब करके कि ऐसी ऐसी कुछ स्टोरी थी। अब मेन चीज़ आती है जो आज मैं टास्क करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे मदर फादर दोनों इस टाइम शिमला गए हुए हैं घूमने, और किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया। रीज़न यही था कि मुझे अभी जिम जाना था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं गया, क्योंकि जिम मैं स्किप नहीं कर सकता। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है खाना बनाने की, कि मुझे खाना बनाना है। तो देखते हैं, मैंने सोच रखा है कि कुछ बनाऊंगा अच्छा सा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं खाना नहीं बनाता, खाना मैं बनाता हूँ। बट हाँ, मेरे को आता नहीं प्रोफेशनली, वो कभी ऐसे साल 6 महीने के अंदर अगर आप किचन में चले जाओ तो उनमें से मैं एक हूँ। तो आज खाना बनाने का मैंने सोच रखा है, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। तो देखते हैं आगे व्लॉग में कि मैं क्या बनाता हूँ और कैसे कैसे क्या घर वालों का रिएक्शन रहता है। उसके बाद होना तो अच्छा चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ। बाकी देखते हैं, खुद की तारीफ़ करनी ज़रूरी है बीच बीच में। एक चीज़ और शेयर करनी थी। मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली शी वाज माय क्लासमेट व्हेन आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल शिमला। तो वो बचपन की मेरी क्लासमेट है, बचपन की दोस्त है। तो उसका मेरे को मैसेज आया था, तो उसने मुझे यही बोला था कि व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तू बीच में जोक्स भी मारा कर, जोक्स लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन जोक्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी मैं मार नहीं पाता हूँ जोक्स। तो एम्बुलेंस आ गई थी, सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि जोक्स मैं बिल्कुल भी नहीं मार पाता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो आई होप आपको ऐसी व्लॉग अच्छा लग रहा होगा बिना जोक्स के। बट मैं ट्राई करूँगा, धीरे 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 मैं भी प्रो हो जाऊँगा, जैसे और लोग हैं व्लॉगर्स, तो उसी तरह से मैं भी हो जाऊँगा। तो करते हैं स्टार्ट अपने खाने की तैयारी। सबसे पहले हम जाएंगे जिम, मुझे जिम जाना है। उसके बाद जिम वाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा व्लॉग में, थोड़ी सी क्लिप एक आधी डालूँगा। और जिम जाने के बाद फिर हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो मिलते हैं बाद में। अब मैं जा रहा हूँ जिम, और ये मेरे हाथ में है पीनट बटर। तो सबसे पहले एक स्पून पीनट बटर का लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जिम। तो पीछे बंदर था, तो उसको ऑफ़र कर रहा था मैं पीनट बटर। तो जल्दी से खाते हैं पीनट बटर और उसके बाद चलते हैं जिम। ये चॉकलेट पीनट बटर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर किसी को पीनट बटर नहीं पसंद, किसी ने सिंपल वाला खा रखा है, तो ये चॉकलेट फ्लेवर वाला आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फ़ोटोज़ इसकी भी ऐड कर दूँगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं चल पड़ा हूँ जिम की तरफ। हाथ में बनाना और शेकर मैंने ले लिया है। जितने भी पतले लोग हैं उनको बनाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, तो ये मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है काफ़ी। तभी जिम ट्रेनर सभी बोलते हैं कि बनाना शेक पिया करो, क्योंकि बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर ये छोटा सा बंदर, छोटा तो क्या, ये बड़ा सा बंदर मेरे को घूर रहा है, शायद मेरे बनाना को घूर रहा है, बट मैं इसको बिल्कुल नहीं देने वाला। तो जल्दी से पहुँचते हैं जिम। बीच में यहाँ पर हमारे फ़ैन भी मिल चुके हैं, ये पंडित जी। और इनको मैंने केला ऑफ़र किया कि केला खाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। और रीज़न इन्होंने ये दिया कि आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन बिल्कुल नहीं खाते केला। अब यही जाने कि कुछ इस तरह का क्या है। तो पंडित जी क्या बोल रहे थे आप मेरे बारे में भी? कुछ, आप बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी ब्लॉग देख के बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं, और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये जो पंडित जी है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ने में, 90% अभी इन्होंने स्कोर किया है 10th में। तो ये पढ़ाकू लोगों में से है। तो अभी ये मेरे को बोल रहे थे कि आप सिंगर भी हो, कंपोज़र भी हो, लिरिसिस्ट भी हो, और साथ में व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये पंडित जी हमारे। हेलो बोल दो सबको। तो जिम से अब आ चुके हैं हम बाहर, वर्कआउट टोटल कंप्लीट हो चुका है, और अब घर जाने की तैयारी हो रही है। तो घर जाते हैं और फिर उसके बाद करते हैं काम शुरू। तो ये एक और बोर्ड है यहाँ पर, मसलब जिम। व्लॉग से ज़्यादा मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मसलब जिम की। अभी एक भाई मेरे को मिले थे, एक्चुअली वो मेरे कॉलेज में ही है, एक साल मेरे से जूनियर थे, एक साल छोटे थे। तो वो बोलते रहे थे कि व्लॉग अपलोड करो, आप बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड कर रहे हो, और 15-15 20-20 मिनट के व्लॉग अपलोड करो। तो देख सकते हैं आप फ़ैन फॉलोइंग मेरी। तो इतनी जल्दी मैं यहाँ पर पॉपुलर हो चुका हूँ, तो सभी व्लॉग की तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। थोड़ी बहुत खुद की तारीफ़ करनी चाहिए, पर नहीं, वो वाली बात सच्ची है कि एक भाई मिले थे, उन्होंने बोला कि मिनिमम 15 से 20 मिनट का व्लॉग बनाया करो, आपके व्लॉग बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, मज़ा आता है देखने में। तो अब मैंने सोचा है कि मैं भी 30-30 मिनट के व्लॉग बनाऊंगा। हो सकता है 3-3 घंटे की व्लॉग भी बना देना स्टार्ट कर दूं मैं, मूवी की तरह एक। तो यहाँ पर गाड़ियों में जाते हुए लोग, और मैं पैदल चलता हुआ। तो पहुँचते हैं घर फिर जल्दी से। तो फाइनली मैं घर पर पहुंच चुका हूं, और ये मैं किचन में एंटर भी हो गया।
अब जल्दी से खाना बना लेते हैं। मैं आज मलका की दाल बनाने वाला हूँ क्योंकि एक तो जल्दी बनती है और थोड़ी बनाने में इजी रहती है। तो सबसे पहले मैं मलका की दाल लूँगा। सबसे पहले तो हाथ धोना ज़रूरी है। ये सबसे पहले ले लेते हैं मलका की दाल और उसके बाद इसको हम वॉश करेंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है, मुझे घर पर यह सिखाया गया था कि अगर 3 लोग हो तो 3 मुट्ठी दाल डालनी है, 2 हो तो 2। मैंने 3 डाल दी अपने आईडी की। अब मुझे याद नहीं है कि 3 ही डालनी थी या ज़्यादा, बट जितना याद आ रहा है लास्ट टाइम यही सिखाया गया था। तो जल्दी से इसको वॉश कर लेते हैं। तो दाल मैंने अपने हिसाब से डाल दी है। ये ज़्यादा बेशक हो जाए पर कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट कम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं कि होता क्या है। वॉश ये पता नहीं मेरे को दाल कम कम क्यों लग रही है, आई डोंट नो। और यहाँ पर हमने तड़के के लिए कुकर ले लिया है और अब इंडक्शन को कर लेते हैं ऑन। और ये इंडक्शन हो गया है हमारा ऑन। अब जल्दी से इसमें तेल वगैरह डाल लेते हैं और तड़का लगाना शुरू करते हैं। बट ये दाल कम क्यों लग रही है, बहुत होगी। अब देखते हैं जितना भी क्या होता है। ले लिया है हमने ऑयल और ये हमने ऑयल इसके अंदर डाल दिया और ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आई थिंक इतना इनफ होगा, या बहुत है। टमाटर और प्याज मैंने यहाँ पर कट कर कर रख दिए हैं और अब तेल में हम जीरा डालते हैं और उसके बाद तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया और ये भुन रहा है। जब ये भुन जाता है जैसे ही, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये प्याज हमारे भुन चुके हैं अब, और इसमें हम टमाटर ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं हम हल्दी और थोड़ी सी हम मिर्ची डाल लेते हैं। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डाल देते हैं। और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। ये हमने अच्छे से ऐड कर दिए हैं इसमें। तो जल्दी से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और वेट कर लेते हैं जब तक हमारे ये टमाटर पूरी तरह से मैश ना हो जाए। तो हालत हो चुकी है इस टाइम ख़राब, क्योंकि ये जो तड़के का धुआं ये मेरी आंखों में लग रहा है, तो जिसके कारण पानी आ रहा है आंखों से। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग किचन में नहीं जाते उनसे, कि किचन में रोज़ आया करो, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। क्योंकि मैं भी कभी कभार ही किचन में आता हूँ। तो वो जल्दी से देख लेते हैं हमारा तब का जब। तो हमने टमाटर मैश करने के लिए रख दिया। तो जैसे ही ये मैश हो जाते हैं और उसके बाद हम दाल इसमें डालेंगे और पानी ऐड करेंगे और इसको फिर थोड़ी देर के लिए सिम गैस पर छोड़ देंगे। इतनी तो मैंने आवाज़ें कर दी है बर्तनों की, तो पड़ोसियों को तो पता लग ही गया होगा कि आज मैं किचन में घुसा हुआ हूँ। तो टमाटर देख लेते हैं। अब दाल इसमें ऐड कर लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा और सूखने देते हैं और फिर इसमें जल्दी से हम दाल डाल। तो दाल हमने इसके अंदर डाल लिया और देखो ऐसे ही मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। खुद बनाई है इसलिए ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अब इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और इसको रख देते हैं हम बनने के लिए। देते हम इसमें अपना पानी ऐड और ये हम पानी डाल देते हैं और नमक वगैरह फिर अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो नमक यहाँ पर मैंने चेक करके डाल दिया है। अब जल्दी से इसका ढक्कन लगा लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ी देर बनने देते हैं। तो दाल हमने बनने के लिए रख दी है। अब हम फर्स्ट सीटी का वेट करेंगे। होप करता हूँ दाल अच्छी बनी होगी। और फर्स्ट सीटी का वेट करते हैं। जैसे ही फर्स्ट सीटी आती है उसके बाद हम दाल बंद कर देंगे जो इंडक्शन पर हमने रखी है, और उसके बाद दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपसे मिलते हैं जब दाल बनकर तैयार हो जाती है। तब तक मैं भी थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट सिटी का था हमें इंतज़ार। फर्स्ट सिटी हमारी आ चुकी है। अब जैसे ही कुकर का प्रेशर डाउन होता है उसके बाद हम ओपन करके देखते हैं कि कैसी बनी है। तो दाल हमारी बन चुकी है और अब घर वालों का वेट कर रहा हूँ मैं। 8:40 इस टाइम हो चुके हैं और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद हम डिनर करते हैं। वैसे तो हम 8 बजे के करीब डिनर डेली कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। तो जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद हम डिनर करेंगे और उनका रिव्यू भी लेंगे कि क्या बोलते हैं वो मेरी बनाई हुई दाल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर किस्मत हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी। दाल बनी तो टेस्टी है, मैंने टेस्ट करी है अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली बन गई है, पानी ज़्यादा ऐड हो गया और ये मरीज़ों वाली दाल बन चुकी है यहाँ पर।
लेकिन है टेस्टी। अगर किसी को शक है मेरी दाल पर कि ये टेस्टी नहीं हो सकती तो वो मेरे घर आके चेक कर सकता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनी है ये, बट पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड हो चुका है, बट इतना चलेगा। आई थिंक इतना चलना चाहिए। तो देखते हैं अब घर वाले क्या बोलते हैं इस दाल को देखकर। नहीं है बुरी, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी दाल बनी है, बस थोड़ी सी पतली रह गई है। वाह मज़ा आ गया। मॉम डैड पहुंच चुके हैं और मेरे लिए यहाँ पर टी शर्ट भी खरीद कर लाए हैं। मैं आपको शो करता हूँ, पता नहीं किस बात की खुशी थी बट लाए। ये टी शर्ट लेके आए हैं, अब मैं इसको पहन के देखता हूँ कि कैसे इसकी फिटिंग वगैरह है, और फिर देखते हैं और उसके बाद हम डिनर भी करते हैं। तो यहाँ पर खाना लग चुका है टेबल पर। जैसे ही सभी आते हैं तो वैसे ही हम एकदम से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर घर वालों ने फाइनली मेरी बनाई हुई दाल खा ही ली है। तो अब पूछते हैं इनसे, मम्मी बताओ कैसी थी दाल? बहुत अच्छी। सच सच बताओ। सच में सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी। यहाँ कुछ पापा कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर खा रहे हैं। पापा कैसी थी दाल? तो सिर्फ इन्होंने हाथ का इशारा करके बताइए कि दाल कैसी थी। प्लान था कि अगर बाई चांस मेरी सिलेक्शन कहीं बाहर होती है, अगर मैं कहीं एमएससी बाहर करने जाता हूँ, तो मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा काम करेंगे वहाँ सारा खाना बनाने का। लेकिन अब दाल खा के इतने ज़्यादा ये मतलब खुश हो चुके हैं, तो अब वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो चुका है। अब मैं अकेला जाऊँगा अगर कहीं मेरी बाहर सिलेक्शन होती है और मैं अगर बाहर जाता हूँ। अगर शिमला में रहा तब तो इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं बाहर गया तो अकेला मैं रह सकता हूँ। अब इनको विश्वास हो गया है एटलीस्ट कि हाँ, मतलब मैं खाना पहले भी बनाता था लेकिन इनको विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, तो अब फाइनली इनको विश्वास हो चुका है। फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ घर के सारे काम से, और मेन जो मेरी मोटिव था इस वीडियो के थ्रू आपको बताने का वो यही था कि क्यों कॉपीराइट क्लेम हुए चैनल पर, क्या क्या उसके रीज़न थे। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, और मेरी बनाई हुई मलका की दाल भी घर पर सभी ने खाई, उन सभी को पसंद आई है। उनको पसंद आई भी हो या ना आई हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी दाल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फ़िलहाल रात के 10:30 बज रहे हैं और सोने का टाइम भी हो रहा है। आधे घंटे में मैं सो जाऊँगा 11 बजे तक। और अभी मैं अपने मोमोज़ इंजॉय कर रहा हूँ। ये मम्मी पापा शिमला से लाए थे, तो मैं मोमोज़ इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग भी सभी रेस्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।